हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 3 के अंदर कैसे हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड ये पढ़ा था। और हम इस टॉपिक में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए जरूरी है कि पहले इस वर्ड का मतलब समझें। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन में से कोई भी एक टर्म को वहां से रिमूव कर दो, वहां से एलिमिनेट कर दो या फिर हटा दो वहां से। कैसे हटाएं? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अब यहाँ से हटाएं कैसे। तो हटाने के लिए जरूरी है इन दोनों इक्वेशंस में या तो हमको एक्स एक्स हटाना है या फिर वाई वाई वाले टर्म्स हटाने हैं। ठीक है, अगर हमें एक्स वाले टर्म्स को हटाना है तो यानी इसके जो कोएफिशिएंट्स है 3 और 2 इनको कैसे भी करके इक्वल बनाना है। और यहाँ पे या तो y के कोएफिशिएंट को हमको इक्वल बनाना है तो 4 और 2 को हमको कैसे भी करके इक्वल बनाना है। अब कैसे इक्वल बनाए? तो इक्वल बनाने के लिए दोनों के कोएफिशिएंट्स का हमने यहाँ पे y के लिए एग्जांपल ले रहे हैं कि y के कोएफिशिएंट्स को हम इक्वल बना रहे हैं। तो हम y के दोनों कोएफिशिएंट 4 और 2, इसका एलसीएम कितना होता है? 4 और 2 का एलसीएम होता है 4। अगर हम दोनों का एलसीएम जो हमारा सेम नंबर है वो हम दोनों के कोएफिशिएंट्स में ले आए, यानी y के कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 4 हो जाए और यहाँ पे भी 4 हो जाए, तो उस कंडीशन पे हम इसको, तो ये दोनों सेम आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम है हमें इनको सेम लेकर आना है, इनके कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है। तो हमारे पास में एलसीएम है 4। हम ऊपर वाले इक्वेशन में देखें तो हमारे पास में ऑलरेडी 4y है यहाँ पे, तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम रहेगी। नीचे वाली इक्वेशन में ये जो 2y है, इस 2y को हमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें हमको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 4 आ जाए। तो इस पूरी इक्वेशन को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे इक्वेशन को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि मैथ्स का एक रूल होता है कि आपको हमेशा बैलेंस बना के रखना पड़ता है। बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है तो एट द सेम टाइम अगर उसका राइट साइड है तो वहां पे भी आप उसको मल्टीप्लाई करो, पूरी की पूरी इक्वेशन में उसको मल्टीप्लाई करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने लेफ्ट साइड में कर दिया और राइट साइड में नहीं किया। आपको इसको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन तो हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। और नीचे वाली इक्वेशन जो है जिसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x इंटू 2 4x, 2y इंटू 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में ये इक्वेशन बन गई। अब हम देखो यहाँ पे हमारे पास में y के कोएफिशिएंट्स इक्वल आ चुके हैं। अब हमारे पास में अगर ये इक्वल आ चुके हैं तो अब हमारा नेक्स्ट काम है इनको रिमूव कर देना। तो अब हम इनको कैसे रिमूव करेंगे? तो रिमूव करने के लिए देखो आप, दो हमारे पास में मेथड है, या तो हम ऐड करके करें या फिर सब्ट्रैक्ट करके करें। ऐड करके जब हम करते हैं तो हमारे साइन चेंज नहीं होते हैं और हमें साइन चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई, प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस हो जाएंगे और ये 4y 0 बन जाएंगे। तो हमें यही तो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसको पूरे को। ऐड करने में आपका साइन चेंज नहीं होगा और डायरेक्टली आपने यहाँ से सब तरफ से ये ऐड हो गया, यानी ये सब कुछ ऐड हो गया। और ऐड करने में 3x प्लस 4x ये बन गया 7x, 4y माइनस 4y ये बन गया 0, आपने यहाँ लिख दिया 0, और 10 प्लस 4 14, देन x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 7 दैट इज 2, यानी यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई 2। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड दोनों इक्वेशन में से किसी में भी इसको पुट कर दो। तो अब हम यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको हम किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल लेते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल लेते हैं, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2 माइनस 2y जो कि हमको फाइंड करनी है, और यहाँ पे आ गया 2। हमें ध्यान रखना है कि हमने इसको मॉडिफाई किया है, यानी हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके किया, उसमें नहीं डालना है हमको। किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड किसी में भी डाल देना है, नीचे वाले में डालोगे कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो आप ध्यान रखो कि ऊपर जो आपके पास में इक्वेशन है उन्हीं में डाल दो।
इसी में पुट कर दो, किसी भी एक में। 4x 4 minus 2y is equals to 2, then 2y, ये बन गया 2 minus 4, यहाँ बन गया -2 minus 2y, then y is equals to -2 upon -2, that is 1। तो हमारी यहाँ से वैल्यू आ गई x की 2 और y की वैल्यू आ गई 1। यही हमारे आंसर्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप वीडियो यहीं से स्किप कर सकते हैं, और क्योंकि आपका क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो चुका है, बट मैंने यहाँ पे सेकंड मेथड से समझा रही हूँ कि सेकंड मेथड यानी अगर आपको x के कोएफिशिएंट को इक्वल बना के सॉल्व करना है तब आप कैसे सॉल्व करोगे। तो x के कोएफिशिएंट के लिए आपके पास में 2 और 3, यहाँ पे जो आपके कोएफिशिएंट्स है उनका हमने एलसीएम ले लिया, वो आया हमारा 6। ठीक है, अब 6 एलसीएम लाने के लिए यानी 6 कोएफिशिएंट लाने के लिए इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो यानी फर्स्ट इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो 6 बन जाए, यानी 2x 6 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करके। ठीक है, अब हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x 2 into 3 6x प्लस 4 into 2 8y इज इक्वल टू 10 into 2 20। ऐसे ही 3 into 2 6x नीचे वाली इक्वेशन, और 3 into 2 माइनस 6y नीचे वाली इक्वेशन में ही y के कोएफिशिएंट, और 3 into 2 6। अब इस वाली सिचुएशन में हम देखेंगे कि हमारे x का कोएफिशिएंट इक्वल आ चुका है। अगेन हमारे पास में, मैंने आपको बताया था आपके पास में 2 काम होते हैं, या तो सब्ट्रैक्ट करो या फिर ऐड करो। अगर आपके पास में जो आपके इक्वल टर्म्स वाले, आपके पास में इक्वल कोएफिशिएंट वाली जो टर्म है उसके दोनों कोएफिशिएंट्स में दोनों ही पॉजिटिव हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव हैं, तब तो आप वहां पे प्लस करो, माइनस करो, और जब आप वहां पे दोनों ही नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तब वहां पे माइनस करो। जैसे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो अब हमें यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सब्ट्रैक्शन का काम क्या होता है, सारे जो भी नीचे वाली इक्वेशन होती है उसका साइन चेंज कर देता है वो। तो यानी अगर ये 6 प्लस का है तो ये साइन इसका बन गया माइनस का, और ये जो 6 माइनस का है इसका साइन अब बन चुका है प्लस का, और ये जो प्लस का 6 है ये भी बन चुका है माइनस का, क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अब देखो 6x और ये वाला माइनस, अब इस 6x का साइन बन चुका है, तो 6x माइनस 6x बन गया 0। ये प्लस और ये प्लस, अब इनको ही कंसिडर कर रहे हैं, इस माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे। 8 + 6 14y, और 20 - 6 14 यहाँ पे बन गया। देन y इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 14 दैट इज इक्वल्स टू 1। ये y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड, इस y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 3 into x प्लस 4, इस y की प्लेस पे मैंने ये 1 वैल्यू पुट कर दी, आ गया 10 इज इक्वल्स टू 10। तो 3x इज इक्वल्स टू 10 - 4 यानी 6, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 दैट इज 2। तो x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 2 और x की y की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू आ चुकी है, और मैंने यहाँ पे दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी लाइन में डाउट है, कोई भी इस टॉपिक में डाउट है, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया है किसी भी सिचुएशन में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपको रिप्लाई करूं, आपके क्वेरीज को सॉल्व करूं। और अगर आपको सबको समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर अच्छे कमेंट्स हैं तो प्लीज अच्छे कमेंट भी कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो वो भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।